जय हिंद दोस्तों। मैं आ गया हूं आज नई दिल्ली के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन, ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन पे। जी हाँ, दिल्ली जंक्शन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। दिल्ली जंक्शन की खूबसूरती देखते ही बनती है। दोस्तों, इस स्टेशन में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी बहुत ही बड़े भव्य किले के अंदर आ गए हैं। जी हाँ, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला इसके अंदर में कूट कूट के निहित है, जिसको देखते हुए आपका दिल नहीं भरेगा। दोस्तों, यहां से मैं ट्रैवल करने जा रहा हूं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे। जी हां, जैसे ऐतिहासिक ये रेलवे स्टेशन है, वैसे ही वो जगह अपने आप में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। कैमरे से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये इस पे ये बड़ी बड़ी मीनारें आपको दिखाई देंगी। कितनी खूबसूरत हैं ये मीनारें। जी हाँ, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल दो चार और ये छह मीनारें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसी रही आपकी जर्नी? घर से यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्लीज शेयर। ओके, तो जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही। मतलब कुछ लास्ट में रास्ते में बहुत ऐसी चीज़ें भी मिली जिनको देखकर बहुत अच्छा लगा, मगर जैसे जैसे क्लोज आते गए इस दरियागंज चांदनी चौक के एरिया के, तो कि यहाँ की ऐतिहासिक गलियाँ जो हैं, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रोड पे ट्रैफिक आ जाता है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज़ पूरी जर्नी जो है वो फैंटास्टिक थी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे की जर्नी देखते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो? आपने कहा था ना, जब हम चांदनी चौक के पास से आ रहे थे, तो आपने कहा था कि कितना पुराना मतलब नक्शा है, कितना पुराना घर है। तो आपको ऐसा लगा कि आप 50 साल 60 साल पहले चले गए हैं? हाँ, यहाँ की जो मीनारें हैं, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें देख करके थोड़ी खुशबू आती है हिस्ट्री वाली। तो ऐसा लगता है, थोड़ा प्रतीत होता है कि हाँ, मतलब थोड़ा हिस्ट्री में ट्रैवल कर लिया। गुड। तो ये आपको पता है, ये जो स्टेशन है ना, ये स्टेशन भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। ये स्टेशन भी काफी ऐतिहासिक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ही ऐतिहासिक है। सन 1863 में जहां एक तरफ लोहा पुल का निर्माण हो रहा था, ठीक उसके एक साल बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की नींव रखी जाती है। इसकी नींव रखने के कुछ सालों के बाद ही सन 1866 में 1866 में एक तरफ लोहा पुल बन के तैयार हो चुका था और वह स्वागत करने के लिए तैयार था दिल्ली की पहली ट्रेन को। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे देश की संपदा का, हमारे देश की संपत्ति का भरपूर शोषण करने के लिए जो देश में रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया था, उनमें से एक महत्वपूर्ण नेटवर्क पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी है। दोस्तों, सन 1866 में जैसे ही लोहा पुल बनके तैयार हुआ, उसके ठीक एक साल बाद इसी स्टेशन पर दिल्ली की पहली ट्रेन कलकत्ता से आई थी। तो दोस्तों, कलकत्ता से आने वाली जो पहली ट्रेन है, वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही आई थी। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि पहले ये जो आप मीनारें देख रहे हैं ना, ये इन मीनारों के अंदर में वाटर स्टोरेज का काम किया जाता था। यानी कि जो पानी की जो टंकियाँ होती हैं, तो पहले इनके अंदर में पानी भर के रखा जाता था और एक तरीके से ये पानी की टंकियाँ थीं। तो पहले ये पानी की टंकियों की तरह यूज होता था, और आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है ये। और थोड़ी ही देर बाद मैं अपनी वाइफ के साथ में अभी अंदर प्लेटफॉर्म पे जाने वाला हूँ। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वो है ये, जी हाँ, मेरे पीछे मधुबनी पेंटिंग्स। दोस्तों, ये पेंटिंग्स ना इतनी खूबसूरत है कि इनको देखने के बाद आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टेशंस पे मधुबनी पेंटिंग्स को काफ़ी स्पेस देकर रहते। कितना बड़ी पेंटिंग है, मतलब ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मुझे अपने बिहार राज्य की याद दिलाता है।
और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ का जो शोर है, ये रेलगाड़ी की आवाज़, ये अनाउंसमेंट, ये शोर मुझे कहीं ना कहीं मेरे गांव की याद दिलाता है। और आज मैं अपने गांव नहीं जा रहा हूँ, और हमारे देश में ईद मनाने के लिए ये ट्रेन, ए बेबी सामने से हटना, अरे हट सामने से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे देश में ईद मनाने के लिए, ए भाई सामने से हटना यार, ए भाई ये सामने से हटो ना यार तुम, अरे ट्रेन निकल जाएगी यार, सामने से हटो ना। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन अभी आधे घंटे लेट है, और मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूं देश के सबसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री हरमिंदर साहिब में। जी हाँ, भारत का सबसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जिनकी नींव एक मुसलमान ने रखी, और जिनके नाम के आगे मंदिर शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के सूफी संत साईं मियां मीर जी से इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। मैं आपको बता दूं, उस वक्त हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित नहीं हुआ था। दोस्तों, ये गुरुद्वारा बहुत ऐतिहासिक होने के साथ साथ अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित फील कराने का जो आपको जो है एहसास वो आपको देता है। तो दोस्तों, नेट हमारे यहाँ काम कर नहीं रहा है, ट्रेन का स्टेटस हम देख नहीं सकते। हाँ, इतना पता है कि हमारी ट्रेन लेट है। कितना मिनट लेट है डियर? 37 मिनट्स लेट। 37 मिनट्स हमारी ट्रेन लेट है, और फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो अनाउंसमेंट्स हैं ये काफ़ी पसंद है मुझे बचपन से ही। और दोस्तों, एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ ही गई। जी हाँ, हम लोग इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो मिलते हैं डियर अब ट्रेन के अंदर में अपनी सीट्स पे। बाय एवरीवन। अरे ये अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तुमने कपड़े क्यों निकाले? बेचना है क्या इसको? चेंज करने जा रही हूँ टू फील कंफर्टेबल। ओहो, टू फील कंफर्टेबल है। अब मेरा क्या होगा? आप ही चेंज कर लो। मेरे पास तो है ही नहीं चेंज करने के लिए कपड़े। वैसे तो ये सीन पड़ेगा ना जाने वाला। ठीक है, तो जाओ अब चेंज कर लो, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी ना तो फिर दिक्कत होगी चेंज करने में। ठीक है, जाओ। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9 और हम लोग पहुंच गए हैं रामदासपुर। जी हाँ, जिसे अमृतसर के नाम से हम लोग आज जानते हैं, और प्यार से जो बोलचाल की भाषा है यहाँ की, यहाँ इसे अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद ना सबसे पहले हम लोगों ने छोले भटूरे खाए। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे ही मिल गए थे हमें, और बहुत यूनिक टेस्ट था, मतलब काफ़ी मज़ा आया हमें। और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे गुरुद्वारे की तरफ। दोस्तों, फाइनली हम अब रेडी हो गए हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद हम लोग जाने वाले हैं श्री हरमिंदर साहिब। बंगला साहिब नहीं है, नहीं, हाँ, बताया, याद आ रहा है ना दिल्ली वाला। हाँ, पर ये हमारा पहला विजिट होगा वहाँ पर। बहुत दिनों से सोचा हुआ था जाने के लिए, दिन क्या सालों से सोचा हुआ था जाने के लिए, मगर आज पूरा हो गया। बिल्कुल। और आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि कल जो है होली है, और मैं आपको बता दूं कि श्री हरमिंदर साहिब में होली फेस्टिवल को बहुत ही यूनिक तरीके से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर बाबा जी की कृपा रही, और अगर मैं उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट रहा, और अगर वहाँ पे सेल फोन को यूज़ करना अगर अलाउड रहा, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर जो भी सेलिब्रेशंस हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। निकल के राइट तरफ आए थे। तो ये काम करो ना, ये सूट को ना आप यहाँ कमर पे बांध लो, इसको ऐसे। कैसे ऐसे? हाँ, ऐसे कमर पे बांध लो ना, फिर एक मटकी ले लेंगे रास्ते में, तो और ट्रेडिशनल लुक आएगा। फिर मैं बनूंगी गोपी, फिर मैं बोलूंगी कान्हा, बस कान्हा, ठीक है? हाँ, बढ़िया ओके, है ना? हाँ, दिस विल हाइड माय टमी एज वेल। ठीक है, माय बेबी टमी। ओके। दोस्तों, इस होटल की लिफ्ट बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये मैनुअल है, और ये हाथ से ही करो। हाँ, इसमें आपको डर भी लगेगा। बट इसमें बेनिफिट है।
कि आप अगर इमरजेंसी में किसी भी सिचुएशन में अटक जाते हो तो फिर आप, एक मिनट पहले बंद करना है। ये देखिए, ये इसको मैं हाथ से ही बंद करूँगा। ये प्रॉपर बंद होना चाहिए। ओहो, बहुत बढ़िया। ये हो गया। ये मैं फर्स्ट टाइम इस लिफ्ट में चढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप ये बटन को ना 2 सेकेंड्स तक होल्ड करना पड़ता है, प्रेस करके, तब ये चलता है। चलो अभी बंद करता हूँ उसको मैं। सत श्री अकाल सभी नू। अभी हम जा रहे हैं श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में प्रवेश करने, जो जिसका काफ़ी सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली अभी हम गुरुद्वारे में जाके अंदर दर्शन करेंगे बाबा जी के। और फिर बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब बाबा जी ने हमें अपने दर पे बुलाया है। तो दोस्तों, बज गए अभी रात के 9:15 और ठीक 5-5.25 घंटों के बाद मैं श्री हरमिंदर साहिब जी से मैं बाहर आ चुका हूँ। दोस्तों, अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इसको शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद समय कब बीतेगा आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जी हाँ, मैंने सुना था कि धरती पे अगर स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो श्री हरमिंदर साहिब है। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग समय निकाल के यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ आ जाएंगे तो आप बार बार आने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस गुरुद्वारे में कुल 4 गेट हैं। जी हाँ, आज से करीब 300-400 साल पहले जब मंदिरों में बहुत सारी जातियों का प्रवेश वर्जित था, शायद तभी से गुरुद्वारे के ये चारों गेट, ये चारों दिशाओं में जो गेट हैं, ये लगभग मतलब सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। जी हाँ, ये आज से नहीं, आज से 400-500 साल पहले से ही गुरुद्वारे में सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर आते हैं, एक साथ यहाँ पर लंगर में वो लोग प्रसाद पाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक रही साफ़ सफाई की बात, तो मैं आपको बता दूँ कि गुरुद्वारे परिसर के अंदर और इसके बाहर एक कोना जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, जिसे मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि आप भी जब यहाँ अंदर आएंगे तो अपने एक्सपीरियंस को बयां नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।